हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज ये आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं ये वाइट वाइट क्या हो रहा है, तो मैं आपको दिखा दूं। देखो ये पीछे भी हो रखा है, पीछे भी है, और कुछ लोग समझ गए होंगे ये क्या चीज है। तो गर्मियों का मौसम चल रहा है और ये वाइट वाइट हो चुका है, यानी कि इसका मतलब ये है कि बहुत पसीना आया है। और ये इस तरह से जब पसीना ज्यादा आता है और फिर उसी टी शर्ट को 2 दिन पहने रहो तो इस तरह से कुछ हो जाता है। सो अभी मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने पहन लिया क्योंकि मैंने इसको धोया नहीं था और मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। और ये जो मैंने ये वाइट वाइट हो रहा है ना इतने पसीने में, ये मैंने मार्केट में ही पहना था। ठीक है, पास की ही मार्केट थी और मुझे वो मार्केट करनी थी और मेरे जो कपड़े थे वो प्रेस नहीं थे, तो मैंने ये झट से पहन लिया और मैं मार्केट में निकल गया। खैर छोड़ो, ये तो होता ही रहता है। मैं आपको बताता हूं कि जिनको बहुत कम समय में अगर आगे बढ़ना है, बहुत कम समय में अगर आपको सैलरी इंक्रीज करनी है, बहुत कम समय में आपको अपनी पोस्ट को चेंज करना है। मान लीजिए कि आप सेल्स एग्जीक्यूटिव पे हैं और आपको सेल्स ऑफिसर नहीं बनना, आपको काफी टाइम हो गया, 5 6 7 साल हो गया सेल्स एग्जीक्यूटिव में, और आपको सीधे एएसएम बनना है, तो वो मेरी वीडियो जरूर देखें। अपनी पोस्ट को मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज कैसे करें, ऐसा नहीं है। देखो ये कोई भी रिटर्न में नहीं लिखा हुआ कि आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव के बाद सेल्स ऑफिसर बनना पड़ेगा और तभी आप एएसएम बनेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एरिया सेल्स मैनेजर है तो ही आप आरएसएम बनेंगे। ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। देखो ये सब चीजें करने के लिए ना आपको अपनी हंसी उड़वाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चाहे कंपनी की मीटिंग हो, चाहे कंपनी का कोई अवार्ड फंक्शन हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, अपनी हंसी जितना उड़वाओगे ना, मार्केट हो, अपनी हंसी जितना भी उड़वाने के तैयार रहोगे, उतनी ही तेजी से आपको ये सीढ़ी मिलेगी जो आपकी सैलरी बढ़ाएगी और जो आपका जो पोस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ाएगी। कैसे? मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। इसीलिए मैं हर जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस या मेरे दोस्त का है, मेरे किसी सीनियर का है, मैं उसका एग्जाम्पल लेके चलता हूं क्योंकि एग्जाम्पल के साथ समझाने में ना आदमी कनेक्ट करता है उस चीज को और फिर वो चीजें काफी दिमाग में भी उतरती हैं। जब मैं इस लाइन में आया था तो मैं, चाहे मुझसे कोई नया हो मार्केट में या मुझसे कोई पुराना हो, मेरी पोस्ट से नीचे हो, पोस्ट से ऊपर हो, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ मतलब नहीं उस चीज से। मुझे बस जानकारी चाहिए थी इस फील्ड के बारे में, ये जो सेल्स एनवायरनमेंट है इसके बारे में। तो कोई भी मेरे मन में क्वेश्चन हमेशा तैयार रहते थे और मैं जानने की, ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता था। चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे बैठा हूं, चाहे मार्केट में हो, चाहे रिटेलर्स कोई मिल गया। ठीक है, अब वहां पे क्या है, बहुत सारे लोग ये सोचते थे यार इसे तो ये भी नहीं आता, सेल्स का एबीसीडी नहीं आता। बताओ, इतनी छोटी छोटी चीज नहीं पता है, सेल्स में कैसे आ गया। कुछ लोग मेरे मुंह पे ही कह देते थे, लेकिन मुझे वो मतलब नहीं था। भाई मैं जो पूछना चाहता हूं, मेरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे। ठीक है, वो कहीं से भी हो, गूगल से हो, ऑनलाइन से हो, या छोटी पोस्ट वाला दे मुझे, या अदर इंडस्ट्री वाला दे, दूसरी कंपनी वाला दे जो सेल्स का, उससे मैटर ही नहीं है। जितनी भी मीटिंग होती थी, जितनी भी चीजें होती थी, सबसे ज्यादा मैं क्वेश्चन पूछता था, चाहे मेरा टारगेट पूरा हुआ क्या नहीं हुआ। मैं ये देखता हूं कि अगर 50 लोगों की मीटिंग है तो उसमें से 40 लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनके पास क्वेश्चन होता है, पूछना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते यार टारगेट तो हमने पूरा किया ही नहीं। अभी बोलेंगे तो मैनेजर भी कहेगा वहां बहुत उछल उछल के बोल रहा था और वैसे तेरे पे कुछ किया नहीं जाता, तो इस चक्कर में वो पूछते नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, टारगेट हुआ हो 0 या टारगेट हुआ हो 150%, मेरे वो जब क्वेश्चन में पूछता हूं तो मुझे इससे मतलब नहीं है टारगेट क्या हुआ, कौन मेरा सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन कंपनी का डायरेक्टर है। कई लोग कहते हैं और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर जो होते हैं, कंपनी के सीईओ वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जब वो हमारे बीच में आते हैं तो कुछ बातें करते हैं, खुल के कहते हैं जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए। ठीक है, आपको कुछ भी पूछ सकते हो, सेल्स के अलावा, सेल्स भी या कुछ भी। तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होती है भाई। जो जवाब
मेरे सीनियर नहीं दे सकते। वो कंपनी का सेल्स में हेड है तो वो देगा, क्योंकि उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा कंपनी में काम किया हुआ है, ज्यादा बड़े एरिया में काम किया हुआ है। तो मैं खटाक से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अब उसमें क्या होता है, 100 में से अगर 100 लोग बैठे होंगे ना, तो 95 लोग पता है क्या डराएंगे, अरे कंपनी का बॉस यार, अगर बताओ क्या कहेगा, किसको ये भी नहीं आता, ये कैसे एएसएम है, ये कैसे सेल्स ऑफिसर है, ये कैसे वो है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता, तू आज ही निकाल दे मुझे तो अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तेरी मर्जी हो, आज निकाल देना, कल निकाल देना, जो समझना है समझो। अब उसमें कई मैं ऐसा सिली क्वेश्चन कर देता बहुत बेसिक से, जो मेरा जो एएसएम था, आरएसएम था, हर एक मीटिंग में वो यार आंखों से इशारा कर देते, यार ये तो हमसे पूछ लेता, ये तो हमसे पूछ लेता, हम बता देते। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक बताया नहीं ना मुझे। मैं तो आज पूछ रहा हूं, अब जो पूछ रहा हूं इनसे पूछ रहा हूं, मैं इनसे आंसर सुनना चाहता हूं। आपको यही सब बताने तो मुझे बता देना बाद में। तो मैंने ये देखा, एनालाइज किया कि जो इस तरह के लोग थे, जो मेरी तरह की हरकतें करते हैं, मेरी तरह से करते हैं, तो वो बहुत कम समय में ग्रोथ कर जाते हैं। आप भी ऐसा रियलाइज आपने किया होगा, चाहे इसी इंडस्ट्री में, चाहे किसी दूसरे फील्ड में जाके कर रहे हो, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो, वो हमसे अच्छी सैलरी पे पहुंच जाते हैं, हमसे अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। भले कितनी भी हंसी उड़ती हो, बहुत बार पूरा मतलब पूरा कमरा हंसता था, और क्या कहते हैं, जो सीनियर होते हैं वो हंसने लगते हैं। अभी भी आज की डेट में भी सीनियर है वो हंसने लगते हैं, जो डायरेक्टर आए हैं, जो ब्रांडिंग मैनेजर आए हैं वो भी हंसने लगते हैं करके। अब वो मुझे और भी छूट देते हैं कि और पूछो, और कोई क्वेश्चन हो कन्हैयालाल जी, आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछो। और खास तौर से अगली मीटिंग में भी इंतजार करते हैं कि मैं कुछ पूछूंगा, क्योंकि मैं क्या होता था, केवल ऐसे नहीं पूछता हूं यार टारगेट कैसे पूरा करें, ये क्या करें, वो क्या करें। मैं इस एनवायरमेंट का कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं खोजने की कोशिश करता हूं, जो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं पता पड़ पाती, मुझे अपने सीनियर से नहीं पता पड़ती, या मुझे अपने एक्सपीरियंस से, दोस्तों से और सीनियर जूनियर से नहीं पता पड़ती। वो चीज मुझे पता है कि वो जो टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग हैं वो देंगे, और अगर वो डिप्लोमेटिक भी जवाब देंगे ना, तो मैं उसमें से फाइंड आउट कर लूंगा, मैं फाइंड आउट कर लूंगा कि उसमें से मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या चीज है। क्योंकि कई बार मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसमें वो खुल के कोई भी सीनियर नहीं बोलता, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं उसकी अगर वो 100% जवाब दे रहा है और 30% मेरे से रिलेटेड है और 70% इधर उधर की बातें कर रहा हूं, तो मैं 30% को फाइंड आउट कर लेता हूं कि ये है इसका एग्जैक्ट उत्तर, और यहां पर ही कंपनी के नियमों से बंधा हुआ है, इसलिए मुझे ये घुमा फिरा के जवाब दे रहा है। तो क्या होता है कि मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाते हैं, और वो मुझे इंटरव्यू में सहायता करते हैं, मुझे नई मार्केट डेवलप करने में सहायता करते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में सहायता करते हैं, अपना टारगेट पूरा करने में सहायता करते हैं, टीम बिल्डिंग में सहायता करते हैं। और यहां तक कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मैंने कोई काम नहीं किया है, उसके प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, उस इंडस्ट्री में भी जब मैं जाता हूं तो मुझे वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और मुझे उस इंडस्ट्री में भी वो सारी चीजें बहुत आसानी से सीखने को मिल जाती है, बहुत तेजी से सीखता हूं मैं। तो देखो, खूब पूछो भाई। वो सीनियर आपसे काम ले रहा है ना, सैलरी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काम लेगा, सैलरी देगा, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे साथ में काम करते हैं, हमारे सीनियर हमारे साथ में काम करते हैं, वो हमें वो चीज बताना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि ये सीखे जल्दी से, मेरे बराबर उसको नॉलेज हो जाए। तो आप 10 जगह से क्वेश्चन पूछते हो, जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मीटिंग में जरूर मिलती है भाई, सबको मिलती है, क्योंकि वहां पे सीनियर पूछते ही हैं। जिसको कोई क्वेश्चन डाउट है वो अपना पूछ सकता है, सेल्स से रिलेटेड या सेल्स से नहीं भी रिलेटेड तो भी। तो वहां पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जब कोई सीनियर टॉप लेवल में बैठा हुआ सीनियर कोई चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करता है ना, तो वो चीज दिमाग में आ जाती है। ठीक है, मान लो मेरा एएसएम वही कॉन्सेप्ट मुझे बता रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट होगा, ये पता नहीं ये सही है या नहीं है। लेकिन जब को किसी कंपनी का सीईओ जो करोड़ों का बिजनेस, अब अरबों का बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस हैंडल कर रहा है, कंपनी को खड़ा किया है, वो चीज कुछ बता रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस से बता रहा है, तो अपने अपने दिमाग और बॉडी भी ऐसा हो जाता है, भाई बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो
हंसी उड़वाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा शाबाशी मिलेगी, हंसी भी उड़ेगी। क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा ही आपकी बातों का। तो ये चीज बहुत काम आती है, और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ये चीज करते हैं, बहुत ही टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं, और बहुत सैलरी भी उनकी इंक्रीज हुई है, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी उनके पास आई है। और जो लोग मीटिंग में दुबके हुए बैठे रहते हैं ना, दुबके हुए वैसे कि भाई जो हम टारगेट पूरा कर लेंगे अगली मीटिंग में तब हम बोलेंगे, तब दिखाएंगे हम क्या हैं, तो ऐसा दिन कभी नहीं आता, कभी नहीं आता ऐसा दिन। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी हर मीटिंग में मिलती है, चाहे आपकी 0 हो या 100 हो। बोलो। हाँ, अगर आप बोलोगे तो आपके फेलियर पर भी वो लोग क्वेश्चन करेंगे, उसका भी जवाब देना पड़ेगा, तो उसका भी जवाब तैयार रखो। लेकिन आपको सीखने को तो मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए स्टेप मिल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये बहुत ही जरूरी है।